नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज आफताब इरफान के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा के बाद 33 जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में भेजा और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट घोषणा की जानकारी देने को कहा। इसी क्रम में सिरोही के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी सिरोही पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में विधायक संयम लोढ़ा की मौजूदगी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर बजट की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई वार किए। आइए देखें क्या बोले प्रभारी मंत्री। लग गया, एक दो एमएलए ने उनको कह दिया, वही मुख्यमंत्री बना हुआ घूम रहा है और वो ऐसे मान रहे हैं जैसे कोई हमारी सरकार ही आ रही है, जबकि सरकार उनकी दूर दूर तक आने वाली नहीं है। उन्होंने भी अपने सर्वे करवा लिए, उनकी मीटिंगें हो चुकी है। उनकी मीटिंगों में ये तक उनको पता लग गया है कि जो कर्मचारी समुदाय ने जो समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो वादा किया है वापस लाने का, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आज भी आप लोग देखें, शक्ति परीक्षण हो रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई राजस्थान की विधानसभा में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, कोई छुप रहा है, कोई जा रहा है, कोई जाके आ रहा है, सब बने हुए घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हासिल होगा नहीं। और ये निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया और पेश करते टाइम ही इस बात को कह दिया था कि 2023 तो हमारा है, अब हम 2028 को देख रहा हूँ मैं। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है और जिसकी उपलब्धियां आज देख रहे हैं आप, हमने भी कई बजट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है युवाओं को, किसानों को, 36 कौम को, और एक ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो विपक्ष के पास में कहने को कुछ नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के सदस्य जब आए बाहर सदन से तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट है। पिछली बार भी ये कहा था उन्होंने चुनावी बजट है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से निकले हुआ शब्द, और वो भी विधानसभा में, और कोई वो भी बजट घोषणा के रूप के अंदर, 90% बजट घोषणाएं पिछले 4 साल की क्रियान्वित हो चुकी है। और इस साल का जो 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था, 10 तारीख के 3 दिन बाद के अंदर ही अधिकारियों को बजट की कॉपी दे दी गई। बजट पास होने से पहले ही दे दी गई और उनको कह दिया गया कि आप तैयारी करो, अगर कहीं पर हमने कॉलेज खोले हैं या कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी भूमि का चिन्हित करो, पैसा सरकार दे रही है। कई जो योजनाएं जो उन्होंने की है उनकी घोषणाएं भी हो चुकी है। अभी जो कितना दिन हुए, 20 दिन भी नहीं हुए अभी, उसमें भी कई प्रकार की घोषणाओं की क्रियान्वित हो चुकी है, जिसके रिकॉर्ड मेरे पास में आज कागजों में है। महिलाओं को चाहिए 50% यात्रा फ्री करना 1 अप्रैल से, वो उसका आदेश निकल चुका है। उसके अलावा और भी कई है। अब विपक्ष के पास में तो अगर कुछ होता तो आज उनको कितने दिन हो गए, आज उनका प्रतिपक्ष का नेता जो वो तय नहीं हो पाया उनसे। गुलाब चंद कटारिया जी को जिस प्रकार से उन्होंने, ठीक है आज वो गवर्नर के पद पे, हम उनका सम्मान करते हैं, वो एक अच्छे बड़े लीडर थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, और जो उनको जो उम्र के हिसाब से जो उनकी मतलब एक तरह से वो रवाना कर रहे हैं उनको, या उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल रहे हैं, या उनको राजनीति रिटायर होने का संकेत दे रहे हैं, इस प्रकार का जो करके जो कटारिया जी को इन्होंने यहाँ से किया है, उसका खामियाजा तो उनको मेवाड़ में भुगतना पड़ेगा। दूसरा नेता ही नहीं है उनके पास। मेवाड़ के अंदर एक वही लीडर था जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को सीटें आती थी। अब जो है प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी फूट पड़ी हुई है। जहाँ तो मैं मानता हूँ कि उनसे तय नहीं होगा, ये विधानसभा का सत्र ऐसे चलता रहेगा और बिना प्रतिपक्ष नेता के ही चलता रहेगा। प्रतिपक्ष नेता का कैबिनेट स्तर का पद होता है, वो सरकार की जो बात होती है उसका वापस जवाब देते हैं, लेकिन वो उनकी कमजोरी है और मेरे सीधा सा इस प्रकार से इसमें आरोप है। इसके अलावा जो वो आरोप लगाते हैं, कई बार हमने देखा सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर। सरकार चलती है, सरकार काम करती है, कई बार चलती हुई सरकार के अंदर कई प्रकार की कई चीजें, कोई खामियां भी रह जाती है, कई गलतियां भी हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार की बात कह रखी कि हर गलती कीमत मांगती है। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर कहीं पर भी वो गलती करके निकलेगा तो उसको सजा निश्चित रूप से भुगतनी पड़ेगी। बीच में पेपर लीक का मामला आया, पेपर लीक के मामले को इन्होंने उठाया, सीबीआई को दे देना चाहिए, सीबीआई को दे देना चाहिए। पेपर लीक हुआ या किसी प्रकार की बात हुई, ये पहला प्रदेश ऐसा है, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक के मामले के अंदर तुरंत कार्रवाई करी। बुलडोजर मंगा के उनके अवैध अतिक्रमण को उनको तोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ये कहा विपक्ष को कि अगर आपके पास में कोई और नाम है तो हम और बताओ, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका मामला सिर्फ सीबीआई को दे दो, सीबीआई यहाँ से पोती पालटे सारे कागजात ले जाए,
और वहाँ जाके पढ़ा रहे और हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं लगे। और जब चुनाव आए तो हम कह रहे हैं कि हमने 5 लाख को नौकरियां दे दी और हम पिछड़ जाएं और बीजेपी को मौका मिल जाए कि साहब आपने वादा किया था, लगी नहीं है नौकरियां। सिर्फ उनका काम अटकाने से है। अब जो कोई भी योजना उनको जाके कोर्ट में अटका दो या कहीं ना कहीं अटका दो, इसके अलावा उनके पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। उनके टाइम जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखें। जो NSUI से जिस व्यक्ति ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिस कॉलेज में उन्होंने जो संघर्ष किया, उस दौर से निकला हुआ व्यक्ति और आज दाद देता है अशोक गहलोत जी को पूरा हिंदुस्तान, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश की नजर रहती है। अशोक गहलोत जी अगर कोई भी स्कीम सैंक्शन करते हैं, कहीं पर स्पीच देते हैं, कहीं पर बोलते हैं। आज जब बजट पढ़ा गया पूरे देश में राजस्थान का, तो उस वक्त मैं आपको कहना 7.5 करोड़ जनता जो है वो तो टीवी पे अशोक गहलोत जी को देख ही रही थी। उसके अलावा दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत जी को सुन रहे थे। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उस स्पीच को सुन रहे थे, जिसका आपने देखा होगा दौसा में आए थे कोई प्रोग्राम में और उन्होंने एक हल्की भाषा में इस्तेमाल काम में लिया सीएम के प्रति, जो बजट लीक हो गया या किस प्रकार की बात जो उन्होंने दोहराई देश के प्रधानमंत्री को ऐसा सुपरिचित है। अशोक गहलोत जी जो शब्द बोलते हैं बहुत समझ के बोलते हैं। और अशोक गहलोत जी ने अगर किसी भी प्रकार की बात या किसी भी पे कोई आरोप लगाया है, आज भी पहले भी आगे भी, तो वो व्यक्ति बहुत सोच समझ के लगाते हैं और बहुत अनभिज्ञ नहीं है वो कहाँ पर क्या है। अगर कोई दोषी है, कोई मुलजिम है या किसी प्रकार की है, तब भी वो उस पर आरोप लगाते हैं। अशोक गहलोत जी के स्वभाव में ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी अगर वो तिल मिला रहा हो, अपने पहले वही सैंपल देने से तिल मिला रहा हो, अब आज अगर अशोक गहलोत जी उस प्रकार की बात करने में तिल मिला रहा हो, तो अपने जेब भले ही मिटा ले हो, लेकिन जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलेगी।